प्रशांत महासागर नीले पानी के सन्नाटे के पिटरेन एक आइलैंड था, सुनसान जगह पर नीले पानी के और हर तरफ नीला ही पानी था। एक सुनसान जगह पर एक आइलैंड था जहाँ पानी ही पानी चाह। उस आइलैंड पे एक तूफान आया और पीटर अपने रास्ता चेंज कर लिया। उन तूफानों में उसका रास्ता चेंज होने के कारण वो ऐसे पीटर अपने 21वें छात्र के साथ क्रिस्टीन के साथ वो तूफान के रुख बदलने आपातकालीन में बहते बहते वहीं पहुंच गए, उस आइलैंड पे पहुंच गए जो एक नीला पानी से एक खून के इतनी थी कि नाव डूब गया था, सिग्नल कट हो गए थे, वापस लौटने के नाम। पीटर आसमान को घूरते रहा कि क्या कोई देख रहा। पीटर फिर सोच रहा था कि क्या कोई हमें तलाश कर रहा है। फिर उसने किनारे के पास आया। जब पीटर किनारे आया तो सोच रहा था क्या कोई मानसिक जगह, लेकिन पीटर सोच रहा था कि ये दुनिया से अलग जगह है क्या। जब वो देखा आइलैंड को तो सोचा कि आइलैंड पे कोई आवाज नहीं, कोई नाव नहीं, एकदम साइलेंट, एक खूंखार आइलैंड जहाँ बस हवा और समुद्र की गूंज। दोनों ने एक दूसरे को देख रहे थे। माइंड में चल रहा था कि क्या इस दुनिया में हम जिंदा है, क्या कोई हमें देख रहा है कि हम इस आइलैंड पे फंसे। वक्त बिल्कुल ठहरा हुआ था, हवाएं इतनी तेज थी इस आइलैंड पे, लहरें ही लहरें थी। एक दोनों दूसरे को देख रहे थे, क्या हम जिंदा हैं। लंबी रास्ता, कोई भी झोपड़ी नहीं, सिर्फ पहाड़ ही पहाड़। पीटर चारों ओर देख रहा था, कोई भी इंसान नहीं, कोई भी इंसान की आहट नहीं, पैरों के निशान। पीटर चारों तरफ देख रहा था, सिर्फ टूटे ही टूटे पहाड़, पत्थरें, सिर्फ सूखी सूखी झाड़ियां दिखाई। क्रिस्टीन ने धीरे से पूछा कि क्या कोई यहाँ रहता भी है। फिर पीटर ने बोला। फिर दिन ढला, सूरज समुद्र में उतर गया, अंधेरा पूरा बीप को निकलने लगा। पूरे रात दोनों इंतजार किए, कहीं दूर कोई रोशनी दिखे, कोई फिर ज्यादा होती गई। सच में ये दीप गहराते हुए चला गया। उन चट्टानों के बीच लावा ठंडी गुफा मिली जहां से वो गुजरते। अंदर शांत महल था। फिर कुछ ही समय पे कुछ बेचैनी महसूस होने लगी, जैसे हवा कुछ छुपा रही हो। दीवारों पे खरोंचें थी, कहीं सीधी कहीं टेढ़ी। क्या जानवर की पंछी के निशान, क्या कोई जानवर की निशाने थी, क्या कोई औजार की। पीटर कुछ देर उसे देखता, और ये निशान किसने और कब बनाए। हमें पहली ही रात बेचैनी से भरी हुई थी। फिर ये दोनों उस गुफा में दूसरी और तीसरी रात आई। बाहर कुछ अलग ही बाहर हवाएं चट्टानों से टकराकर ऐसी आवाजें बना रही थी मानो कोई भारी आवाज घसीट रही हो। छत से पानी टप टप गिर रही हो और वो अंधेरी रात जैसे उन्हें सता रही थी, डरा रही थी उस आइलैंड। फिर दूसरी रात उस आइलैंड पे जैसे कोई घसीटता हुआ आवाज आ रहा था। फिर उन्हें सुन के वो दोनों सहम गए, डर गए कि क्या चीज है। क्रिस्टीन फुसफुसाई, क्या ये जानवर है, क्या कोई आदमी है, क्या इंसान। पीटर उस आवाज को सुनता रहा, लेकिन क्या क्या हिम्मत नहीं थी उन दोनों को बाहर झांकने के लिए। कि इतना सीरी रात तक दोनों को लगभग नींद खत्म हो चुकी थी। ऐसी आवाज, ऐसी हर आवाज उन्हें अकेली ढकेलती थी कि क्या हम सच में अकेले हैं, कोई हमें खोज नहीं रहा, क्या हम इस आइलैंड पे जिंदा हैं, इन पहाड़ों इन चट्टानों के बीच। फिर क्रिस्टीन चलते चलते एक पत्थर से टकरा गई, गिर गई, उसके पैर से चलान नहीं हो। फिर उसे पत्थर पे बैठाया। फिर पीटर बोला तुम यहीं बैठो, मैं कुछ खाना कुछ लकड़ी लेकर आ। में लौटा, उन रेतीले पैर पे उसके पैर के जैसे निशान थे। देखा, उस गीली रेतों के पास रुक गया। क्या जानवर या किस शख्स का था, वो सहम गया, वहीं रुक गया।